भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में तृतीय स्कंद में 27वां अध्याय, प्रकृति पुरुष के संबंधों का विश्लेषण। भगवान कपिल ने कहा, माते, जल में सूर्य के प्रतिबिंब के साथ जल की शीतलता, चंचलता और आर्द्रता का कोई संबंध नहीं होता। उसी प्रकार प्रकृति के कार्य रूप शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा रूपी पुरुष वास्तव में उसके सुख दुख के साथ लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्थान से निर्विकार, निर्गुण और ना करने वाला अकर्ता है। परंतु वही आत्मा जब शरीर रूपी प्रकृति के गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से ग्रस्त होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान के कारण ही प्रकृति द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों के दोष से वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो बैठता है और विभिन्न योनियों में घूमता रहता है। जैसे स्वप्न में देखे गए पदार्थों के साथ कोई भी संबंध ना होने के कारण भी वह सोच सोच कर दुख उठाता रहता है। उदाहरण के रूप में किसी सुंदर स्त्री से स्वप्न में स्थापित किया गया संबंध कोई मायने नहीं रखता, किंतु उसका स्मरण करके जीव पछताता रहता है। बुद्धिमान मनुष्य विषय वासनाओं में फंसे हुए जीवों को भक्ति योग द्वारा उनकी वासनाओं से तटस्थ करके परमात्मा की ओर ले जाने का महत् कर्म करते हैं। हे माते, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक योग साधना से चित्त को एकाग्र करके श्री हरि से सच्ची श्रद्धा रखता है, श्री हरि की कथा का नित्य श्रवण करता है, समस्त प्राणियों के प्रति समभाव और प्रेम रखता है, किसी से वैर भाव नहीं रखता, समस्त सांसारिक अशक्तियों का त्याग कर देता है, ब्रह्मचर्य और मौन व्रत द्वारा श्री हरि चरणों में अपने समस्त कर्मों और धर्मों को समर्पित कर देता है, तथा जो स्वभाव से अपने भाग्य से जो मिल जाता है उस पर ही संतोष कर लेता है, सीमित और सात्विक भोजन करता है, सदैव एकांत में श्री हरि का स्मरण करता रहता है, शांत रहता है, कभी क्रोध और अहंकार प्रकट नहीं करता, सबका मित्र बनकर रहता है, सभी पर दया भाव रखता है, धैर्यवान है, प्रकृति और पुरुष से युक्त इस शरीर से स्त्री पुरुष और बच्चों के प्रति भेदभाव नहीं करता, अपना अभिमान नहीं दर्शाता, अपनी बुद्धि से परमात्मा के सिवाय किसी अन्य वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। ऐसा व्यक्ति आत्मदर्शी मुनि की तरह नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने अंतःकरण में परमात्मा के साथ साक्षात्कार करता है और ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। किंतु जो लोग विषय वासनाओं में पड़कर इस शरीर रूपी प्रकृति में ही रमे रहते हैं और अपने अहम में जीते हैं, वे कभी भी परमात्मा के आत्म स्वरूप को नहीं जान पाते और विविध दुखों को झेलते हुए विविध योनियों में भटकते रहते हैं। जिस प्रकार जल में सूर्य के प्रतिबिंब को और दीवार पर पड़ी अपनी परछाई को देखकर कर्मश आकाश में उदित सूर्य को देखा जाता है, उसी प्रकार उस परछाई से मानव देह, इंद्रियों और मन की चंचलता का पता चलता है। जिस प्रकार
स्वप्नावस्था में अपने आप को मरा हुआ देखकर मनुष्य अपने को मरा हुआ जान लेता है और धन नष्ट हो जाने पर अत्यंत व्याकुल हो जाता है। उसी प्रकार भ्रम में पड़ा हुआ ये मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के कारण दुख सुख का अनुभव करता रहता है। परंतु जो मनुष्य विवेकी होते हैं वे आत्म साक्षात्कार करके अथवा आत्मा के सत्य को पहचानकर कभी दुखी नहीं होते। देवहूति ने पूछा, पुत्र, पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य हैं और एक दूसरे के आश्रय से अपने अस्तित्व को प्रकट करते हैं। इस प्रकार प्रकृति का अस्तित्व पुरुष के बिना कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार गंध और पृथ्वी, रस और जल अलग अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को नहीं छोड़ पाते। अंत जिस परमात्मा के द्वारा पुरुष को कर्म बंधनों में बंधना पड़ता है, तब उस प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है? उसका भय तो सदैव बना ही रहेगा। श्री कपिल भगवान ने कहा, हे माते, जिस प्रकार लकड़ी से उत्पन्न अग्नि से वह लकड़ी जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए अपने कर्मों से अंतकरण के शुद्ध होने पर और बहुत समय तक भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण करते रहने से पुरुष की प्रकृति अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इसे नष्ट करने में अत्यंत सहायक होते हैं। जो व्यक्ति नित्य प्रति अपने दोषों को देखकर उनका आकलन करता रहता है, ऐसा पुरुष सांसारिक बंधनों से स्वतः ही मुक्त हो जाता है और वह प्रकृति उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। जैसे स्वप्न में देखे गए अनिष्टों का जागृत अवस्था में कोई महत्व नहीं होता, वैसे ही जागृत व्यक्ति पर प्रकृति दोषों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो व्यक्ति पूर्ण भक्ति भाव से श्री हरि में ध्यान लगाए रखता है और आत्म साक्षात्कार किए रहता है, प्रकृति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। श्री हरि की कृपा के बिना तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि योगी का मन मायावी सिद्धियों में नहीं उलझता तो उसे निश्चित रूप से श्री हरि का अविनाशी परम पद प्राप्त होता है। मृत्यु की पहुंच वहां नहीं हो पाती। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।